A showroom of your choice. हमारे यहाँ स्टिच्ड, अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते। आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजौरी के कालाकोट में झड़प दूसरे दिन भी लगातार जारी। 5 जवान शहीद, 2 जख्मी, 1 मिलिटेंट किया गया हलाक। जम्मू के अखनूर में एक बड़े हादसे को किया गया नाकाम। सरहद के नजदीक ड्रोन की मदद से गिराए गए हथियार व असला बारूद किया गया बरामद। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आइंदा 2 दिनों तक गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए रहेगी बंद। तामीराती काम के पेश नजर लिया गया है फैसला। और हिंदवाड़ा में मंशियात तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई जारी। मंशियात में मुलव्वस फर्द की जायदाद और पुलिस ने की जब्त। अब खबरें तफसील से। जिला राजौरी में गुज़िश्ता कल से शुरू हुई झड़प आज भी जारी है और वहां रुक रुक कर गोलीबारी का तबादला जारी है। इससे कबल गुज़िश्ता कल शुरू हुए तसादुम में फौज के 2 ऑफिसरान, 3 जवानों ने शहादत पाई थी, जबकि 2 दीगर जख्मी भी हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जिले के कालाकोट बाजीमाल इलाके में 2 दहशतगर्दों के छपे होने का अंदेशा था, जिनमें से एक को हलाक कर दिया गया है। मारे गए मिलिटेंट की शनाख्त पाकिस्तान के बसनीक के तौर पर हुई है और फौज और पुलिस की इजाफी नफरी भी वहां तैनात की गई है, जो कि लगातार वहां बचे हुए दहशतगर्दों को मार मुकाने के लिए अपनी कार्रवाई में मसरूफ है। एक इधर फायर हुआ है, एक इधर हुआ है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने आज जिला राजौरी में चल रही झड़प के मकाम का दौरा किया है और वहां हिफाजती जवानों का हौसला बुलंद किया है। साथ ही उन्होंने इस झड़प में शहीद हुए 5 जवानों के अहले खाना से दिली ताज़ियत की है। इस दौरान उन्होंने वहां के मकामी लोगों से भी मुलाकात की और उन्हें यहां आपसी भाईचारा कायम रखने की अपील की है। राजौरी झड़प में 5 जवानों की शहादत की मुज़म्मत में आज राष्ट्रीय बजरंग दल की जानिब से जम्मू में एक पुरजोर एहतजाज किया गया है और पाकिस्तान का पुतला भी नजर आतिश किया गया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए बजरंग दल के यूटी सदर राकेश बजरंगी ने कहा है कि पाकिस्तान लगातार यहाँ हिफाजती एहलकारों को अपना निशाना बना रहा है। उन्होंने हुकूमत हिंद से अपील की है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पीछे जान दो, पीछे जी, पीछे ही आयो। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। एक मिनट इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी। देश भैया पीछे है, पीछे पीछे यार, पीछे थोड़ा। जवान अमर है, अमर है, अमर है, जवान अमर है, अमर है, अमर है, शहीद जवान अमर है। पाकिस्तान हाय हाय, थोड़ा पीछे यार, थोड़ा माता की भारत माता की, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान
पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान यहाँ पे जलाया ये लाइव तस्वीरें करेंगे आपके माध्यम से। पाकिस्तान के झंडे को यहाँ पे जलाया जा रहा है। पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियों से बात नहीं आता है, उसको लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। सड़कों पे है, सरकार से मांग कर रही है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। जिस तरह से कल हमारे जवान जो है, जिनमें एक सेना का एक ऑफिसर भी शामिल है, जो शहीद हुए हैं, उनके ये नाराबाजी के शहीद जवान अमर रहे। आप देख सकते हैं तस्वीरें। इंडियन आर्मी जिंदाबाद का नारेबाजी यहाँ पे की जा रही है। शहीद जवान अमर है, शहीद जवान अमर है, शहीद जवान अमर है, इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी। देखिए, बड़ी दुखद घटना है। पीर पंजाल इलाके के अंदर कल 4 जवान जो है वो शहीद हुए थे और अभी सूचना मिली है कि एक और जवान जो है वो शहीद हो गया है। कुल मिला के 5 जवान अभी तक शहीद हो गए हैं। पीर पंजाल इलाके 2021 अक्टूबर से लेकर अभी तक 20 से के करीब जवानों की शहादत जो है वो उस इलाके में हुई है। और हम लगातार केंद्र सरकार से ये मांग करते रहे हैं कि केंद्र सरकार कोई कड़ा संज्ञान जो है इस आतंकवाद के खिलाफ ले, इस पाकिस्तान के खिलाफ ले, क्योंकि जितना भी आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान से आ रहा है। जितने भी लॉन्चिंग पैड, ट्रेनिंग सेंटर, वो सब पाकिस्तान के अंदर हैं। और लगातार पाकिस्तान जो है ऐसी हिमाकतें करता रहा है, चाहे वो भारत का कोई भी हिस्सा हो। हर जगह जहां भी आतंकवादी घटना घटित होती है, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ निकलता है। तो केंद्र सरकार किसका मुंह देख रही है? कब तक हमारे जवान इसी प्रकार से शहीद होते रहेंगे? कब तक इसी प्रकार से हम पुतले जलाते रहेंगे, पाकिस्तान के झंडे फूंकते रहेंगे? अब एक्शन चाहिए। अगर इजराइल 90 लाख जनसंख्या वाला देश अपने आसपास के आतंकवादी देश जितने भी हैं वहां पर जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनको घुटनों के नीचे देने का काम कर सकता है, तो भारत तो 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है और 12 से 15 लाख के करीब हमारी सेना है। तो हम क्यों पीछे हट रहे हैं? क्यों केंद्र सरकार पीछे हट रही है? पीओजे के लेने की बात तो की जाती है, पहले इस पाकिस्तान को दबाने का काम तो किया जाए, इस आतंकवाद को समाप्त करने का काम तो किया जाए। पीओजे के तो हमारा है, वो हमारा ही रहेगा। लेकिन जब तक इस पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाने का काम जो है वो भारत सरकार नहीं करती, तो इसके खामियाजे आने वाले इलेक्शन में जो है वो केंद्र सरकार को ही भुगतने पड़ेंगे। खित्ते जम्मू में एक बार फिर से दहशतगर्दी के वाक़ात में इजाफा दर्ज किया गया है। एक जानिब यहाँ जिला राजौरी में गुज़िस्ता 2 दिनों से तसादम जारी है, वहीं जम्मू के सरहदी इलाका अखनूर खोर से हथियार और असला बारूद बरामद किया गया है। इत्तला के मुताबिक इन हथियारों को सरहद के उस जानिब से यहाँ ड्रोन की मदद से गिराया गया है, जिसमें 9 ग्रेनेड, 1 पिस्तौल, 38 राउंड और 1 धमाका खेज मवाद IED बरामद की गई है। पुलिस ने भी इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। मंशियात तस्करों पर अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए हिंदवाड़ा पुलिस ने मुतलका ज़ाब्तों के तहत मंशियात तस्कर मोहम्मद गुलजार की जायदाद को जब्त किया है। जायदाद का मुलजम मंशियात की तस्करी के मामले में मौजूदा वक्त में जम्मू की कोट बुलवाल जेल में कैद है। यहाँ के मकामी लोगों ने भी हिंदवाड़ा पुलिस के काम की सताइश की है। بدو كره نكي
Ella es loca, tráeme así. आगे चढ़ाता चल बात बैठ के इधर सुधार हो जो मशीन से ठीक हो तमाम मौसमों के दौरान कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने वाली वाहिद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा 24 और 25 नवंबर को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद रहने का फैसला लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि शाहरा पर तामीराती काम के पेश नजर शाहरा को बंद रखने का फैसला किया गया है। इस दौरान किसी भी किस्म की गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी, महज हंगामी सूरत हाल से जुड़ी गाड़ियों को ही चलने की इजाजत होगी। जिला रियासी के कटरा में पुलिस तहवील में एक नौजवान की मशकूक हालत में मौत के मामले पर आज नौजवान के अहले खाना के एक पुरजोर एहतजाज किया है और जम्मू कटरा शाहरा जाम कर नारेबाजी की है, जिस दौरान उन्होंने पुलिस पर भी कई संजीदा इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि उनसे इंसाफ किया जाए और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जाते ही मारी है एक दूर की तरह उन्हें सावा थी केक दूर की तरह निकले सूट जाता लगे जगते नहीं जाएंगे हम बड़ी अगर नारी गलती है ना वो कार फोन करिए सुनाना नारे सारे पीछे फोन माया उनारी पूजी के नारे दाई जाचे बड़े ना माया हुई के नारे दाई जाचे बड़े माया पूछते हैं ये बैंड कुत्ता चोरा सारे के लेके कितना छोड़ बैंड से यानी छोड़ बैंड से मारी के जगते ही रही के मारी के बैंड से होते तो पकड़या तो सेव रखो के कसूर का कागज लाओ तो मारेगी मारेगी सिरे लगी उसे आगे नहीं मारे आप पीड़ा मारता ना पंजे शब्द का रसायन पहले मारे उसे करा ले सराड़ा ये साले जैसे है और कसूर करता नहीं उन्हें पीड़ा कसूर नहीं आया कि क्या मारया नोना के कसूर है से कि क्या मारया हां तो तू को से मार उड़िया माया का तो किंगा मारया मिकी नहीं पता लग गया माया हा कुते आए मिकी भी नहीं पता करा ले पता उड़ा मैं किंगा मार उड़िया कदे पुलिस वाले तुथे हां है पुलिस वाले मारया माया अगर उन्हें मारया उन्हें सराड़ा हा कर अट गया भाई ते थोड़ा तो तू गए अर्जुन हा नाड़ा तो तू का रहा रहे नाड़े काकल बतरे अर्जुन हा उन्हें कार अट गया सराड़ा हा थोड़े जगते एक शरारत की जाके किता अरे आस उसे पूछते हैं आज जानते हैं आ सुनते कन्ने भी गल करदे के गल है तो तू कसूर है दस सनाओ तुसे मारी किंगा छुड़िया किंगा मारिया तुसे तरस गैस के नहीं आया मैं तुसे ऐसे ही सराना हा नाड़े चाचे भी है और नाड़ी बूजी भी है मैं बड़ा दो लग गया मैं मेरे को रहा केसरा मैं केसरा जे गाल भी दुई हुआ उस केसराड़ा हो गया गाल सराड़ी यही कहना है कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ है एक अर्जुन सिंह नाम के लड़के का जो कोटली बजियालिया में रहता था। उसको कल थाने में लाया गया तो उसके बाद उसने रिपोर्टेडली जंप किया वहाँ से फर्स्ट फ्लोर से। इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था और हॉस्पिटल में जैसा मेरे को बताया गया हुआ है कि उसको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया था। तो मैटर को प्रॉपर्ली इंक्वायर किया जाएगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर किसी का भी कसूर होगा वो सामने आएगा। इसकी स्पीडी इंक्वायरी करवाई जाएगी और एज सुन एज पॉसिबल हम लोग इसका डिस्पोजल करेंगे। अगर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की तो वो भी की जाएगी। अगर उससे भी ज़्यादा कुछ करना होगा तो जो भी इंक्वायरी होगी एज पर द एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स ऑफ लॉ वो होंगी। उसके लिए आपको आई मीन यू हैव टू बिलीव इन द सिस्टम द वे लॉ ऑपरेट्स, है ना। लॉ इज़ नॉट अबव यू और मी। तो बट अभी हमारे लिए तो यही अनफॉर्चुनेट है कि एक लड़के की डेथ हुई है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, हम भी कहते हैं। और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा, पोस्टमार्टम उसका हुआ है, स्पीडी वे में पोस्टमार्टम करवाया गया हुआ है। और पोस्टमार्टम जो है वो इंडिविजुअल डॉक्टर ने नहीं किया हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। दैट हैज़ बीन डन बाय अ बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स। सो ये कहना कि
आई मीन कितना टाइम लगेगा, जो इमीडिएट रिपोर्ट है वो तो आई एम श्योर कि बाय द एंड ऑफ द डे एट द मोस्ट टुमारो मॉर्निंग तक आ जाएगी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। अदरवाइज जो विसरल सैंपल्स हैं दैट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, बट विल डेफिनेटली टेक अप द मैटर विद FSL फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, और जहाँ पे भी ये सैंपल जाते हैं, अगर मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, वो सैंपल्स को कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनकी एग्जामिनेशन हो, जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सामने आए, ताकि फैमिली को भी काइंड ऑफ एश्योरेंस होना चाहिए, उनको पता चले कि उनके बच्चे की डेथ कैसे हुई है। कहेंगे इनमें से एक ने बात करने से पहले ही सीढ़ियों पे ये चढ़ा है और फर्स्ट फ्लोर से कूदने की कोशिश की है। इसने रादर एस्केप करने की कोशिश की है और ये बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाया, ये नीचे गिरा है लॉबी में थाने की। और वो हाइट अगर आप लोग देखेंगे उसकी इंक्वायरी चलेगी और SDM साहब उसको देखेंगे और सारे फैक्ट्स को हम उनके सामने पेश करेंगे, सो दैट कोई भी गलत चीज़ अगर कुछ इनडिसिप्लिनरी होगा तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज भी की जाएंगी। जो भी इसमें हमारा मुलाजिम पाया गया कि उसकी तरफ से गलती है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सर ऐसा नहीं माना जाता हाईटेक पुलिस स्टेशन डेवलप किया, सिक्योरिटी फुल प्रूफ है, तो उसके बावजूद भी इस तरह का इंसिडेंट होना कहीं ना कहीं नाकामी है। देखिए एक्चुअली टेक्निकल इनपुट्स हर जगह होते हैं, लेकिन हमें डील हमेशा एक इंसान से ही करना पड़ता है। तो हम डील रोबोट से नहीं कर रहे, इंसान के जज्बात हैं, इंसान गुस्से में हमें पीट भी सकता है और वो अपने आप को भी हार्म करता है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि मुलजम थाने में लाते हैं, वो ब्लेड से नस काट लेता है, उसमें भी हमारी इंक्वायरी होती है, हमारी गलती है उसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो वो जिस तरह का जो कल्पेबिलिटी बनेगी, जिस बंदे की भी बनेगी, उसको वो सज़ा मिलेगी। तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव इंक्वायरी इस तरह का मामला कोई आगे किया हाँ, है? ये सारा किस्सा जो है हमने सीनियर फॉर्मेशंस तक पहुंचा दिया गया है और SDM सर को बोला गया है कि वो फैक्ट फाइंडिंग करके एक रिपोर्ट सबमिट करें आगे, जो कि ज़ाब्ता होता है, ज़ाब्ते के तहत वो चीज़ चल रही है। जम्मू खित्ते को जल्द 100 ई-बसों की सौगात मिलने जा रही है, जो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा होंगी। ये तमाम बसें जदीद तरीन सहूलियात से लैस होंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर का आज 75 ई-बसेस का इफ्तिताह करने का प्रोग्राम था, मगर LG के राजौरी दौरे के पेश नज़र इफ्तिताही तकरीब को मुलतवी करना पड़ा। इब्तदाई मरहले में 75 बसें शुरू की जाएंगी, जबकि 25 बसें बाद में शुरू की जाएंगी। 100 ई बसों का संचालन शुरू होगा और ये ई बसों का उद्घाटन और हेलो जी सर, चालक महोदय आपकी गाड़ी में पैसेंजर से अपने पैसेंजर किसी ने पैनिक बटन दबाया है, कुछ तकलीफ है। ओके, पैनिक बटन वाला शॉट लेना है जब मौके पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP ने आज हुकूमत के खिलाफ लोगों के मसाइल, खासतौर पर बिजली के बहरान से मुतल्लिक हल करने में नाकामी पर एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया है और उनके फौरी अजाले का मुतालबा किया है। एहतजाज कर रहे PDP लीडरान के मुताबिक कश्मीर में सर्दी के इस मौसम में बिजली तरसील का पूरा निज़ाम तबाह हो चुका है, मगर इंतजामिया तमाशगीर बनी हुई है। इस दौरान उन्होंने राशन, मिट्टी के तेल, LPG और पीने के पानी की कमी के मामलों को भी उजागर किया है। तो उसके बावजूद इनके कान खुले नहीं, इनके आंख बंद रहे, तो हमने सोचा कि इसको आप प्रोटेस्ट के ज़रिए हम रजिस्टर करें, ताकि इनके दिमाग में ये बात आए कि जो मजलूम कौम है, ये इस वक्त इसको बोलते हैं तंग आमद ब जंग आमद। अब हम सड़कों पर आएंगे, रोज़ बरोज़ हर इलाके, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको प्रोटेस्ट दिखने को मिलेगा। PDP सड़कों पर निकलेगी लोगों के हित के लिए, अपने हित के लिए। आपको ये पता है कि जो हमारी अपनी गवर्नमेंट थी, चाहे कोई भी सरकार किसी भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी की हो, वहाँ पर उस वक्त लोगों की सुनवाई होती थी, लोगों का एहतजाज
मतलब सुना जाता था 2 दिन 4 दिन के बाद फिर रिहेबिलिटेट बिजली की जाती थी। आज तो कोई हमारी बात सुनता नहीं। यहाँ से पावर बना के दूसरे स्टेटों में इन्होंने एग्रीमेंट किए हैं, वहाँ पर पावर जाता है। जो कश्मीरी इसके हकदार हैं, जो हमारी धीरे नाम हमारी डिमांड है कि हमने रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू में एक मुद्दा ये है कि कश्मीरियों को अपने जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो वापस दे दें। अगर सारे नहीं दे दें, आधे दे दें। हमारे पास बिजली नहीं है क्या? ये पूरी जो हमारी इतनी भारत सरकार है, इतना बड़ा देश है इंडिया, वो हम अपने मौज मस्ती में रहें और कश्मीर जहाँ से हमारे ये पानी से बिजली बनती है वो यहाँ अंधेरे में अंधेरा रहे। यहाँ पे बहुत पुरअमन प्रोटेस्ट रखा था। यहाँ पे आप जैसे देखे कि धक्का मुक्की पुलिस ने की, हमें प्रोटेस्ट करने दिया नहीं, जो हमारा जमहूरी हक है। तो जो पावर की दुश्वारी यहाँ पे हो रही है इस वक्त, जब मीटर्ड एरिया और नॉन मीटर्ड सरकार के बड़े बड़े दावे थे कि वो मीटर्ड एरिया में 4 घंटा कट रहेगा, नॉन मीटर्ड घंटा में 6 घंटा, वो कहीं रहा नहीं। यहाँ 12-12, 14-14 घंटे बिजली गायब है। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर सारा पावर पे ही है। मेडिकल क्राइसिस हो गई है, हॉस्पिटलों में जो बीमार है वहाँ पे क्राइसिस हो गई है। तो पावर ये देते नहीं। एक तो गवर्नर साहब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि जो मीटर जो यहाँ पे बिजली का फीस देगा उसको 24 घंटे लाइट मिलेगी, लेकिन उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। इनके बड़े बड़े वादे आज तक झूठे साबित हुए। जो 2019 से इन्होंने वादा लगाया कि 370 और 35 से हटा के कि हम कश्मीरी में एक बहार लाएंगे, हम कश्मीरी में जॉब्स देंगे, हम जो कश्मीरी को पूरा ही चेंज करेंगे, लेकिन तो वो आपके अयान है सारे। रोज़ मुलाजमों को निकाला जाता है। यहाँ पे जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं, नौकरियाँ नहीं हैं उनके पास, ऊपर से इनके पावर टेरिस बढ़ाते जा रहे हैं। ये जुल्म सितम कब तक? इसलिए हमने पार्टी प्रेसिडेंट के हुक्म से हमने आज एक यहाँ प्रोटेस्ट रखा था, जो हम जमहूरी निज़ाम के तरीके से करना चाहते हैं। आपाशी और सैलाब कंट्रोल कश्मीर के चीफ इंजीनियर नरेश कुमार ने आज रिवर जहलम पर ट्रिब्यूटरी प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का संग बुनियाद रखा है। इस मौके पर उनके हमरा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर फांगूराम भगत और दीगर ऑफिसरान भी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने आपाशी अराजी पर हालिया सैलाबों से नुकसान का भी जायजा लिया है। उन्होंने इस काम को जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी दिलाई है। महीने में खत्म कर देंगे। हाँ सर करेंगे, मतलब ये अब साहब इस पार्ट का नहीं करेंगे। देखिए फेज़ 2 का काम हमने शुरू कर दी है। इसमें मैं अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया इस काम को आगे बढ़ने के लिए। और काफ़ी जगह फेज़ 2 के काम लग चुके हैं। और इसके आज का जो इस अनंतनाग में आने का पर्पज़ यही था कि हम देख पाएँ, असेसमेंट कर पाएंगे लोगों के कितने नुकसान हुए हैं। तो देखा गया कि एग्रीकल्चरल लैंड का नुकसान लोगों का हुआ है। तो हमने इस बात की हमें पूरी उम्मीद है कि ये फेज़ 2 के काम हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे और लोगों को जो मुश्किलात से का सामना करना पड़ रहा है उससे वो बाहर निकल के आएंगे। ये फेज़ 2 का पूरे कश्मीर वैली में अगर प्रोजेक्ट है, 10 डिस्ट्रिक्ट्स कवर होती हैं, 1623 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें से एक पार्ट जो है वो 16 करोड़ का आज हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। इससे हमें काफ़ी उम्मीद है लिदर नाले पे जो लोगों की मुश्किलात थी उनमें काफ़ी हल होगा आने वाले। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।